हेलो एवरीवन, जय तुलसी माता की। देव उठानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी माता का विवाह किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी माता के विवाह में हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। अपनी इच्छा अनुसार आप पंडित जी को बुलाकर या घर पे ही तुलसी माता का विवाह स्वयं करा सकते हैं। आपको ये सामग्री तो आवश्यक रूप से चाहिए ही होगी। आप अपनी इच्छा या श्रद्धा से कितनी चीज़ें बढ़ा सकते हैं और कितनी ही चीज़ें कम कर सकते हैं, परंतु इतनी चीज़ें तो आपको लेनी ही होंगी। सबसे पहले तुलसी जी का विवाह करने के लिए हमें एक तुलसी जी माता का पौधा लेना होगा। तुलसी जी ना तो बहुत ही बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। बस तुलसी जी का पौधा इस तरह का हो कि उसमें ये इस तरह मंजरी आई हुई होनी चाहिए। गाइस, तुलसी जी के साथ साथ ही हमें भगवान शालिग्राम भी लेने होंगे, क्योंकि तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ ही कराया जाता है। आपके पास अगर शालिग्राम भगवान जी नहीं हैं तो आप उन्हें मंदिर से मंगवा सकते हैं और अगर शालिग्राम भगवान जी नहीं मिल पाते हैं तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति भी ले सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान जो हैं वो विष्णु जी के ही स्वरूप होते हैं। अब किसी भी पूजन को करने के लिए हमें गणेश जी आवश्यक होते हैं, तो आप गणेश जी की मूर्ति भी ले लेंगे। गाइस, इस तरह भगवान विष्णु जी की मूर्ति ले लेनी है और ये गणेश जी भगवान लेने हैं, क्योंकि कोई भी विवाह भगवान गणेश जी के बिना संपन्न नहीं होता है। और अब हमें माता की श्रृंगार की सारी सामग्री लेनी है। माता के लिए चुनरी लेनी है और भगवान विष्णु जी के लिए हमें पीला वस्त्र लेना है और एक छोटी चुन्नी माता जी को ओढ़ाने के लिए लेनी है। गाइस, अब एक थाल में देसी घी का दीपक सजा लेंगे और कपूर, तिलक करने के लिए रोली, यथासंभव दक्षिणा और कलावा, ये सब चीज़ें रख लेंगे। और एकादशी के दिन हम चावल का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप या तो गेहूँ या सफ़ेद तिल का उपयोग करना चाहिए। साथ ही मेहंदी लगाने के लिए एक नई कीप भी रख लेंगे और हल्दी की रस्म करने के लिए हम हल्दी भी रख लेंगे। कोई भी शुभ काम करने के लिए गाइस कलश की स्थापना आवश्यक होती है, तो हम कलश की स्थापना करेंगे। और कलश के ऊपर रखने के लिए सजाने के लिए आप आम के पत्ते ले सकते हैं, और अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए हमें इस तरह नारियल लेना है और नारियल के ऊपर वस्त्र के रूप में कलावा बांध लेना है। गाइस, तुलसी जी के विवाह में 5 बर्तन दिए जाते हैं, तो हमने इस तरह 5 बर्तन ले लिए हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी छोटे या बड़े बर्तन ले सकते हैं। भोग के लिए मिठाई ले लीजिएगा, साथ ही कुछ जो मौसम के फ्रूट हों आप वो भी ले लीजिएगा। फ्रूट की संख्या 5 होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 तरह के फ्रूट हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक ही फल के भी 5 संख्या में ले लें। अब हमें वरमाला कराने के लिए 2 वरमाला की ये फूलों की माला की ज़रूरत होती है गाइस। तो अब हम इन्हें 2 माला ले लेंगे इस तरह। और अब विवाह संपन्न कराने के लिए हमें तुलसी माता के लिए बिछुओं की आवश्यकता होगी, तो आप ये बिछुए इस तरह ले सकते हैं। मैंने ये चांदी के लिए हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी चांदी या तांबे के बिछुए भी आप ले सकते हो, अपनी इच्छा है गाइस। और अब माता तुलसी के लिए साड़ी और
भगवान विष्णु या शालिग्राम जी के लिए एक जोड़ा आप ये भी रख लीजिए। और मैया का मंडप बनाने के लिए सबसे आवश्यक काम होता है, और वो काम होता है गाइस गन्नों से। तुलसी माता की शादी में जो मंडप बनाया जाता है वो इस तरह गन्नों से बनाया जाता है। तो आप इस तरह गन्नों से मंडप बना भी सकते हैं इस तरह, और अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे साइड में रख भी सकते हैं। लेकिन गन्ने विशेष रूप से होते ही होते हैं। इस तरह आप मंडप की तरह रख लेते हैं। गाइस, विवाह संपन्न कराने के लिए कुछ खुले पैसे या सिक्कों की आवश्यकता भी होती है, तो हम खुले पैसे भी रख लेते हैं। और माता तुलसी का विवाह संपन्न कराने के लिए बिछवे और मंगलसूत्र की आवश्यकता होती है, तो आप इस तरह मंगलसूत्र भी ले लेंगे। कुछ खुले पुष्प भी लेते हैं वर्षा करने के लिए, जो मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं। आप गाइस कितना भी सामग्री को बढ़ा सकते हैं और कितनी भी कम कर सकते हैं, लेकिन जितनी ये सामग्री है ये तो आपको आवश्यक रूप से लेनी ही होती है, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल जो सेलेक्टेड वस्तुएं होती हैं वही मैंने ये आपको इस वीडियो में दिखाई हैं। बाकी शादी में उसी प्रकार से दान दिया जाता है जिस तरह आप लड़की को दान देते हैं। अगर आप तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो आपको इतना सामान तो दान के रूप में देना ही होगा। जो वस्तुएं बहुत ही आवश्यक होती हैं मैंने वो ही इस वीडियो में दिखाई हैं। तुलसी विवाह कराना बहुत ही पुण्य का काम होता है, और देव उठानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी माता का और भगवान शालिग्राम या विष्णु जी के साथ विवाह संपन्न करा सकते हैं। कहते हैं जीवन में एक बार तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप भी एक बार तुलसी विवाह जरूर से करवाइएगा। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप सभी को तुलसी माता के साथ, तुलसी माता के विवाह की तैयारियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।